हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, भोजन के घटक। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। स्वस्थ और रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करे। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे बेटा सर पोषक तत्व क्या हैं? देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि भोजन, ऊर्जा के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, वृद्धि और शरीर के टूट फूट के लिए, और स्वस्थ और रोगों से लड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? भोजन की ज़रूरत होती है। तो अब देखो, अब भोजन के घटक, तो भोजन के घटक होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और अलग अलग टाइप के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज लवण। तो आइए देखिए, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम आपको पोषक तत्व और उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा, पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन के वे घटक जो शरीर के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो टूट फूट होती है उसे रिपेयर करते हैं, और इसके अलावा वृद्धि करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, जो शरीर के सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऐसे भोजन के घटक को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। पोषक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है बेटा? 5 वर्गों में। देखिए कौन से, ये याद करना है बेटा आपको। सारे पोषक तत्व जो है, पांचों टाइप इनके याद भी करने हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। तो देखियो, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो देखो ये रहा कार्बोहाइड्रेट। आलू, देखो आलू दिखाई दे रहे हैं ना, इसके आलू जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। वसा शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। वसा का क्या काम है बेटा? वसा का देखो ये रहा वसा, जो ऑयली चीजें होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? वसा। वो क्या करता है? शरीर में ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व। नेक्स्ट है खनिज, हमारे शरीर के सामान्य कार्यों को करते हैं। जो बाकी हमारे शरीर के काम हैं उन सबको कौन करता है? जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है? विटामिन होता है, सॉरी खनिज होता है उसके अंदर। उसके अलावा विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है बेटा? हमारे रोगों से रक्षा करता है। तो ये देखिए, ये 5 टाइप के पोषक तत्व हैं। मैं एक बार फिर बताती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। वसा शरीर को ऊर्जा संचित करता है। प्रोटीन शरीर बनाने वाला पोषक तत्व है। खनिज शरीर के सामान्य कार्यों के लिए। विटामिन क्या है? रोगों से रक्षा करने के लिए। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? रेशे और पानी की भी। इसलिए हमें रोज़ अच्छे से पानी पीना चाहिए। आपको पता है ना बेटा, हमें 8 गिलास पानी कम से कम एक दिन में पीना चाहिए। तो पोषक तत्वों के अलावा किसकी ज़रूरत होती है? रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्व क्या होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषक तत्व क्या होते हैं? तो बेटा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप यहां से लिख लेंगे। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा एकदम साफ साफ दिया गया है। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है बेटा? प्रोटीन। कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटीन। तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। बेटा ये ऊर्जा इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना था, लेकिन इन्होंने लिखकर ही दे दिया, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व है? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे, वेरी गुड, रेशे और
पानी की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा इसका? रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए? तो हमारे खाने में कौन सा अगर पोषक तत्व होना चाहिए जो हमें एनर्जी दे, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, हम दोनों लिख देते हैं। क्या होना चाहिए? वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारे भोजन में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए? वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होने चाहिए, जो हमें क्या देंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।